हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फनटेक राजा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राजा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फनटेक राजा क्लासेस में। नो टेंशन बिकॉज एवरीथिंग इज मेंशन। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। इसमें आपको एक एक क्वेश्चन दिमाग में डालने की पूरी गारंटी लेता हूं और एक एक चीज़ समझ में आएगी और कुछ बेहतरीन जानकारी और बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेंगे। बस लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। मासा HCF, लासा LCM। ये 4 मार्क्स में इसमें 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। उधर अभी तक आपने 2-2 मार्क्स में तो सिंगल सिंगल बनेगा, 1 मार्क्स में छोटा सिंगल बन जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे शुरू करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो सबसे पहले हमने डाला सॉल्यूशन, उसके बाद इनके हम कर लेंगे टुकड़े। पहला पार्ट हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये करा 6 अभाज्य गुणनखंड विधि, ये रही। फिर रख देंगे 72 और फिर रख देंगे 120। ये रखने के बाद इनके फैक्टर के लिए लास्ट में 6 है तो 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। फिर उसके बाद ये 2 से कट जाएगा, लास्ट में 2 है। 2 का रूल होता है लास्ट में 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए। 2 तियाँ 6, 2 चंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 नेम 18। ये 3 से कट जाएगा, 3 इत्र का 9 और 3 एकम 3। यहाँ ये कहानी फिनिश हो गई। अब इनकी बात कर लेते हैं। ये भी 2 से कट जाएगा, 2 चंग 12 और इसके बाद 2 तियाँ 6। इसके बाद फिर 2 से कट जाएगा, लास्ट में 0 हो, 2 एकम 2, 1 बचा और 1 पे 0 10 होता है, 2 पंजे 10। फिर ये 15 है, 3 का रूल होता है। 3 का रूल होता है, जोड़ के देख लो, 5 और 1 6 होते हैं। तो 3 के पहाड़े में 6 आता है, बिल्कुल सही। 3 से काट लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 × 6 15 हो जाएगा। इसके बाद 5 एकम 5। अब ये चीज़ें हो गई। इनके लासा और मासा निकालना थे। सबसे पहले लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 72 और फिर लिखेंगे 120। इनके ये फैक्टर लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 और 72 के भी हम लिख लेते हैं। कितने बार 2 आया है, चलिए पहले ऐसे ही लिख लेते हैं। 2 × 2 × 2 × 3 × कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। इसके बाद 120 के भी लिख लेते हैं। 2 कितने बार आया, 1, 2, 3 और 3 एक बार आया, 1, 2 और ये 3। फिर उसके बाद ये 5, मतलब 2 3 बार आया, 3 1 टाइम आया, 5 1 टाइम आया। इसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। आप चाहें लासा और मासा के लिए इनको अलग अलग लिख लो, नहीं तो फिर इनको एक साथ भी लिखा जा सकता है। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनका HCF निकाल लेंगे। HCF क्या होता है, HCF की अगर हम बात करें तो HCF हमारा हो जाता है जो मिले। ये देखिए 2 मिल गया, 2 मिल गया यहाँ पर, जो तीनों में कॉमन हो। अभी तक 2 में चल रही थी कहानी, तो हम क्या लिख लेंगे, 2 यहाँ लिख लेंगे। और देखो एक 3 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है एक 3 और एक यहाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा हो गया HCF मतलब मासा। तो एक 2 मिला और एक 3 मिला, इन्हें मिला के लिख देंगे, हमारा 6 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया मासा। अगर लासा की बात करें तो यहीं पे आप नीचे डाल के लासा भी दिखा सकते हैं, नहीं तो अलग नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा LCM। LCM की कहानी क्या बताती है आपको, LCM की कहानी बताती है जिनकी पावर ज़्यादा हो। यहाँ पे 2 कितने बार आया, आप कहेंगे 1 बार। यहाँ पे कितने बार आया, 3 बार। और यहाँ पर कितने बार आया, यहाँ पर भी 3 बार आया। ठीक है, तो 2 1 बार है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 3 बार है। तो जहाँ पर ज़्यादा बार हो, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर भी 3 बार, तो 2 को 3 बार लिख लिया जाएगा। ये लिखा आपने। अब 3 चेक करो कितने बार है, 3 1 बार है, यहाँ पर 3 2 बार है, यहाँ पर 3 1 बार है। जो ज़्यादा बार है उसे लिख लो। तो 3 2 बार दिया गया, इन्हें नोट कर लिया हमने। इसके बाद अब चेक करिए, 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब जो बचा है उसको भी नोट डाउन कर लिया जाएगा। अब इसके बाद इनका क्या कर लेते हैं, इनका हम करेंगे गुणा, जिससे कि हमारा HCF निकल आए। LCM HCF तो आ चुका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियों 24, 24 तियाँ 72
अब 72 का हम कर लेते हैं गुणा 5 में। 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 7 पन्ना 35 और 1 36, 360 आपका ये आ गया। इसका दूसरा पार्ट है आपका जो कि यहाँ पे मेंशन किया था, इनका भी मासा और लासा निकालना है। ठीक है, 17, 23 और 29 का। अब आपने ध्यान दिया होगा जो 17, 23, 29 हैं ये अपने आप में खुद अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं की कंडीशन होती है ये अपने आप से ही एक से और अपने आप से डिवाइड होती हैं, कटती हैं। ठीक है, 23 से कम 23 ये अपने आप से कट गया और 29 से कम 29 ये भी अपने आप से कट गया। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इनके हम क्या लिख लेंगे, इनके अब हम लिख लेंगे टुकड़े, मतलब अभाज्य गुणनखंड 17, 17 के आप क्या लिख लेंगे 1 गुणे 17, ये 1 लिख लेंगे। आप सोचेंगे यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे और भी इनके अभाज्य गुणनखंड दिए गए थे। अब यहाँ पे ये सिंगल सिंगल है, जैसे कि एक इसलिए लिख ले रहे हैं जैसे कि मासम जब हमारा कुछ नहीं मिलेगा तो एक कॉमन आ जाएगा, इसलिए लिखा जा रहा है। जब सिंगल सिंगल हो तब आप 1 भी नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे यहाँ ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम 23 लिख लेंगे इस तरीके से, फिर उसके बाद हम लिख लेंगे 29। ठीक है, 1 × 29। इसके बाद अब आप नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आप HCF लिखेंगे। HCF में हमने आपको बताया था जो मिले वही लीजिएगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये 1 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा HCF 1। अब देखो LCM हमने आपको बताया था, LCM के लिए आप क्या करने वाले हैं, जो मिले मतलब जिसकी पावर ज़्यादा हो। यहाँ पे देखो 17 एक बार है, 23 एक बार है, 29 एक बार है, तो सबको लिख लीजिए। 17 भी एक बार दिया गया, 23 भी एक बार दिया गया और 29 भी एक बार दिया गया। अब इनके हम कर लेंगे गुणा कर लेंगे। 17 का गुणा कर लो 23 में, चलिए गुणा कर लेते हैं। 17 × 3 = 51, फिर ये लगा लिया 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगा 1, 2 एकम 2 और 1 जे 3, कितना हो गया 1, 5, 4, 9 और ये हो गया 3। 391 का गुणा अब हमारा हो जाएगा, किस में हो जाएगा 29 में हो जाएगा। इसे हमने ऊपर रखा, 29 लिख लिया, 9 एकम 9, 9 ने 81, यहाँ से लगे 8, 9 × 3 = 27, 27 और 8 35। इसके बाद एक क्रॉस लगा देंगे, ये वाली हटा देंगे पावर। 2 एकम 2, 2 ने 18 की 8, हाथ से लगा 1, 2 × 3 = 6 और 1 जे 7। इन्हें अब हम कर लेंगे प्लस 9, 2 1 जे 3, 8 5 13, हाथ से लगा 1, 10 और 1 11, 11 339। ये आपका आंसर आ गया। क्या चीज़, यह आपका आ गया LCM 11 339। यह आपका आंसर आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए आपका आंसर कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं। कुल मिला के सीधे सीधे शब्दों में अगर बात करें तो ये कह रहा है कि जो 4 की पावर n है ये कभी 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, बस ये बताना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर आपने किया 4 के टुकड़े कर लिए। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लिए, 2 दूनी 4, उसके बाद आप लिख देंगे 2 एकम 2। आपने ध्यान दिया होगा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में आई बटन पे आपको मिल जाएगा, हमारी प्लेलिस्ट में आप विजिट कर लीजिएगा। जो हमने एक पहला वीडियो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला डाला था, बहुविकल्पीय वाला, उसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि 0 कब होगा, जब 2 और 5 हों। ठीक है, 2 और 5 हों तभी 0 बनेगी कंडीशन। 0 इसके अलावा कहीं, जैसे 5 दूनी 10 है, ये बन गई। अब 2 की घात 2 है और 5 की घात 2 है, तो इसका मतलब 2 गुणे 5 लिख लिया, जो घात 2 2 समान थी इसे हमने बाहर ले लिया। यहाँ पर आप लिख देंगे 2 पंजे 10 और ये पावर 2 अगर बात करें तो ये 2 0 हो गए। इसका मतलब ये 0 पर तभी समाप्त होगी जब 2 और 5 के रूप में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणे 2 की पावर n। तो हम लिखने वाले हैं 4 की घात n कभी भी 0 पर
शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड दो गुणे 5 के रूप के नहीं हैं, 5 के रूप के नहीं हैं। बस इतना लिख देना होगा आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें कि बताया गया है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, इनमें से कोई भी आ जाए, आपको इसको हल करने का एक ही मेथड है। इसी तरीके से अब हम चलेंगे। ठीक है, यह आपका रूट कितना दिया गया, √3 दिया गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किस तरीके से लिखी जाती है, आपने ध्यान दिया होगा, परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है। अब जब P/Q के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्या, तो यहाँ पर P व Q क्या चीज़ है, P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ये आपने पढ़ा होगा, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, ये चीज़ सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन एक के अलावा कुछ और ना हो। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर या दोनों ओर का वर्ग, दोनों ओर का वर्ग करने पर, ये चीज़ लिखने के बाद अब आप बढ़ जाएंगे आगे। यहाँ पर अब आप लिखेंगे दोनों ओर का जब वर्ग कर देंगे तो √3 का वर्ग आप करेंगे, और इसी तरीके से P/Q का भी वर्ग कर दिया जाएगा। वर्ग कर दिया जाएगा तो यहाँ पे रूट को स्क्वायर हटा देगा तो खाली √3 बाहर निकल आएगा, क्योंकि 3 2 बार लिखेंगे तो उसमें से जब कोई रूट में 2 बार कोई चीज़ होती है उसे बाहर निकाल लिया जाता है। जैसे रूट में ये मान लो 3 को हमने 2 बार लिखा, अब ये बाहर निकल आएगा 3, इस तरीके से, ये चीज़ याद रखिएगा आप। अब देखते हैं, ये हो जाएगा P² और ये हो जाएगा Q²। यहाँ पर अब आप एक लाइन नोट डाउन करेंगे, इसे इस तरीके से आप लिखना चाहें तो लिख दें क्या, P² बराबर Q उधर चला जाएगा तो क्या लिख देंगे 3Q², ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे करके इनके साथ चला जाएगा, जो चीज़ नीचे होगी वो ऊपर आ जाएगी, भाग में वाली गुणा में आ जाती है। इसे आप दे दें इक्वेशन, क्या चीज़ 1 दे दीजिए। इसके बाद Q को क्या करेंगे, Q को ऐसे रख लीजिए, यहाँ पे दिखा दीजिए, Q² बराबर ये 3 है, ये नीचे भेज दीजिए, तो P²/3। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे, यहाँ P² 3 से विभाजित होता है या आपकी एक प्रमेय है, होता है, तो P भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब आप ये सोच रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये प्रमेय, चलो हम इसे शॉर्ट में समझा देते हैं। जैसे कि हमने बोला कि आपके पास 5 का स्क्वायर है, ठीक है, चलो ये दिखा देते हैं, 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग हमने बोला 3 का वर्ग 3 से कट जाएगा, तो आपने बोला बिल्कुल। हमने कहा कैसे कि 3 को 3 बार लिख लीजिए सर, फिर उसके बाद 3 से ये चीज़ कट कर दीजिए, तो ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक, तो हमने बोला ये 3 का वर्ग 3 से कट जाएगा, तो ये बताइए खाली 3 3 से कट जाएगा तो वो भी कट जाएगा, 3 एकम 3। बस यही कहने का यहाँ पे मेन मकसद था, ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। जैसे कि P² हमारी कोई संख्या है,
ठीक है, पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, पी भी हमारा 3 से विभाजित होगा। यहाँ पर ये हम लिख देंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे माना P बराबर कितना रख दें, P बराबर आप रख दीजिए, जो ये 3 दिया गया इसी के स्टाइल का रखेंगे। हमने पी क्यू है तो हमने R ले लिया। माना P बराबर 3 रखने पर कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। ये चीज़ आपने नोट डाउन कर दी। और जब ये कर दी, इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ अब हम लिखेंगे P बराबर क्या रख दिया, रखने पर। ये रहा आपका समीकरण 1। यहाँ से थोड़ा हम इसे मूव कर लेते हैं, ये रहा आपका। तो समीकरण 1 आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P स्क्वायर इक्वल 3Q स्क्वायर, ये रख दिया आपने। तो इसकी जगह पे ये रख दीजिए, मतलब 3R की पावर 2 3Q स्क्वायर, ये लिख दिया। अब ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9R स्क्वायर, ये रख दिया हमने। इसके बाद आप रख देंगे 3Q स्क्वायर। अब आपने ध्यान दिया होगा, ये इसके नीचे भेज देंगे, 3 से कट कर लीजिए, तो 9, ये 3 जो चल के आएगा ये इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, Q स्क्वायर। 3 से अब इसे काट लीजिए, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो आपका यहाँ पे जो लेफ्ट बचेगा 3R स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बचेगा Q स्क्वायर। अब आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, ये 3 है, ये 3 इसके नीचे भेज दीजिए। अब जो गुणा में होता वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा भाग में। यहाँ लिख देंगे 3। आज जब आपने 3 लिख दिया तो इसे आप दे दें इक्वेशन नंबर 2 देना चाहें तो 2 दे दें, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम नंबर 2 देते हैं, ये वाले को हमने इक्वेशन 2 दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन हम दे रहे हैं यहाँ पर 3, ओके। अब हम क्या लिखेंगे, वही विरोधाभास यहाँ पे पैदा होगा। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब हम लिखेंगे Q स्क्वायर, मतलब यहाँ हम लिखेंगे Q स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, तो Q भी 3 से विभाजित होगा। ओके, ये चीज़ लिख दी जाएगी। अब आपने यहाँ नोटिस की होगी, क्या नोटिस की होगी, यहाँ पे विरोधाभास निकल रहा है। यहाँ पर देखो P स्क्वायर भी 3 से विभाजित हो रहा है और P भी 3 से विभाजित। और यहाँ पे हमने बोला था कि सहअभाज्य संख्याओं में 1 के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए, और जबकि यहाँ पे 1 के अलावा क्या मिल रहा है, 3 यहाँ पर भी कॉमन आ गया, ये रहा 3 यहाँ पर भी कॉमन आ गया और 3 यहाँ पर भी कॉमन आ गया। Q भी 3 से विभाजित हो रहा, और हमने क्या माना था कि किसके 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं मिलना चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ 3 जो था P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ। और जबकि हमने जो माना था वो क्या था, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए सहअभाज्य संख्या में। यह एक विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो हमने शुरू में P व Q को सहअभाज्य संख्याएं माना था, उसको गलत बताता है या उसको गलत साबित करता है। तो √3 एक परिमेय संख्या ना होकर क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ से हमारा ये सिद्ध हो जाता, तो ये लिख देंगे इति सिद्धम। आपका यहाँ पे आंसर क्लियर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। शो दैट 3√2 is an irrational number।
अब हम फिर से वही मानेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ये चीज़ मानने के बाद परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो हम इसे लिख कैसे लेंगे? परिमेय संख्याओं को आप लिखते हैं P/Q के रूप में। जब P/Q के रूप में ने लिख लिया जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? अब खाली √2, √3 और √5 इससे पहले वाले सवाल में हमने सॉल्व किया था, उनको उसी स्टाइल से निकालेंगे। इसमें पूरा सॉल्व नहीं किया जाएगा, खाली रूट वाली संख्या को इधर ही रखा जाएगा। जितने भी इसके पास ये एक्स्ट्रा नंबर होंगे वो सब डिवाइड में भेज दिए जाएंगे। तो √2 को इधर ही रोकिए, इसके बाद आप लिख दीजिए P/Q। ये 3 गुणा में है, यह आ जाएगा भाग में। ये हो गया। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? P/Q वाली संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। तो हम लिखेंगे P/3Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ओके, मगर हम जानते हैं, क्या लिखेंगे? मगर हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो होती है, तो जो हमने ये माना था, ये हमारा क्या विरोधाभास के ज़रिए से हुआ। मगर जो हमने यह माना था वो इस कथन का विरोध करता है, विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। तो √2 हमारी एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा? 3√2 भी हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो 3√2 भी हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ रुख कर लेते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रत्येक को दशमलव रूप में भी व्यक्त कीजिएगा। यहाँ पर अब सीधा सीधा कहने का ये मतलब है कि इनके हमें क्या निकालना है? पहले ये पता करना है ये शांत है अशांत है। अगर शांत अशांत पता कर लेते हैं, उसके बाद इनको अब हम बताएंगे कि इनका दशमलव प्रसार भी बताना है बिना विभाजन किए, मतलब बिना भाग दिए। जैसे कि आप जो भाग देते हैं ये आप अच्छी तरीके जानते हैं, इस तरीके जो आप भाग देते हैं वो आपको भाग नहीं देना है। ओके, ये भाग नहीं देना, बिना भाग दिए बताना है। तो इसके लिए आप अभी तक कई सवालों में पढ़ चुके हैं, आपका रिवीजन भी होता चला जा रहा है। अब आपने यहाँ पर देखा, हम डाल रहे हैं पहला पार्ट सॉल्यूशन में। फर्स्ट पार्ट मेंशन कर लेते हैं, जिसमें कि बोला गया है 31/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। तो सबसे पहले इनका बता देना है ये शांत है या अशांत है। तो इनके बारे में आप ये बता देंगे ये क्या है,
देखो हमने बताया था आपको 2 की घात में हो हमारा हर नीचे वाली संख्या होती है जिसे डिनोमिनेटर बोला जाता है, और 5 की घात में हो 2 और 5 के अलावा कोई होगा तो संख्या शांत नहीं होगी, अशांत होगी। अब यहाँ पर कौन है, यहाँ पर 2 और 5 हैं तो ये शांत हो गई। अब इसे हम रिजॉल्व कर लेते हैं, आगे सॉल्यूशन देना इनका शुरू करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 31 बटे लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3। अब आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ पर 5 3 बार आया है। हमें दोनों को बराबर करना, बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 2 की इसे ज़रूरत है तो जितने का ऊपर गुणा करेंगे उतने का ही नीचे गुणा कर देंगे। अब आपने ध्यान दिया होगा कि गुणा में घातें क्या जुड़ती हैं ना, मैं क्लास में आपने पढ़ा था। 31 गुणे 2 लिख दिया। अब इसके बाद 2 की पावर कितना हो गया 3, और यहाँ पे लिख देंगे 5 की पावर हो गया 3। ये आपने लिख दिया, पावर बोल लीजिए या घात बोल लीजिए, ठीक है। या अब यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया 31 दूनी 62 हो गया। यहाँ पर 2 दूनी 2 पंजे 10, मतलब 2 गुणे 5 यहाँ लिख लीजिए, और ये घात समान है तो इसे हम बाहर ले लेते हैं। इसके बाद आप ऊपर लिख देंगे 62, नीचे हो जाएगा 10, 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब हो गया 1000। फिलहाल बच्चे ये गलती कर देते हैं, बच्चे जो भी, जैसे 10 की घात 3 लिखा, उन्होंने क्या करा 10 लिखा और 3 0 और लगा दिए। ये तरीका बिल्कुल गलत है। 10 की घात 3 का मतलब है 3 0, पूरे टोटल 3 0, इसका मतलब 1000। तो आप यहाँ पर 62 बटे 1000 लिख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 62/1000। क्लियर। नीचे जितने जीरो हों उतने डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया जाता। अब ऊपर देखो कितने डिजिट हैं अपने पास, कितने अंक हैं 2, और नीचे कितने जीरो हैं 3। तो मदद हमें जीरो से मांगनी पड़ेगी। जीरो लगा दिया, 3 अंक हो गए, फिर लगा दिया दशमलव, फिर यहाँ पे जीरो लगा दिया। इसकी कोई फिलहाल वैल्यू तो नहीं है बट लिख दिया हमने। ये एक आंसर आपका क्लियर हो गया। अब दूसरे की तरफ बढ़ लेते हैं। जो इस टाइम सेकंड पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं, इसमें 33 दिया गया था, वहाँ पर 31 नोट हो गया था ये वाला, तो आप इसे 33 मेंशन करके चलिएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं, लास्ट में 0 है, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 5 से इसे हम भाग कर लेते हैं, 5 25, और इसके बाद 5 एकम 5। यह आपका हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, जो 33 लिखा है वो लिख लेंगे, उसके बाद नीचे 50 है वो लिख लेंगे। अब आपने ध्यान दिया होगा ये 50 आपका है, ये कितने बार दिया गया है, मतलब अभाज्य गुणनखंड 2, 5 और 5। ये आप लिख लेंगे 2 की घात 1 और 5 की घात 2 लिख लिया, ऊपर लिख देंगे 33। जब आपने ये देखा यहाँ पर 5 2 बार है, यहाँ पर 2 1 बार है, तो यहाँ पर भी हमें घाते 2 करना है। मतलब अगर यहाँ पे 3 बार, ये कहने का जो मतलब हम समझाना चाह रहे हैं, 2 की घात अगर यहाँ नीचे ये दिया गया होता, जैसे 2 की घात 3 है और 5 की घात 1 है, तो फिर हमें अब 5 को बैलेंस करना होता। जैसे 2 की घात 3 है तो इसी तरीके से 5 की घात भी 3 करना होती। तो इसमें क्या करते, इसमें हम करने वाले हैं, इसमें हम लिखते ऊपर जो गुणा करते, यहाँ पे कोई भी नंबर हो ऊपर गुणा करते 5 की घात 2 का, और नीचे गुणा करते 5 की घात 2 का। 1 और 2 3 घात हो जाती 5 की। इस तरीके से हम चलते हैं। अब देखो यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं 2 की घात कितने गुणा ऊपर करेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 की ज़रूरत है तो 1 का गुणा ऊपर कर देंगे, तो 2 की घात 1 का गुणा नीचे कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 33 है, 33 दूनी 66 हो गया। इसके बाद नीचे शो ऑफ कर दिया जाएगा, आपका क्या कर दिया जाएगा, शो ऑफ। नीचे लिख देंगे 2 की घात 2 और 5 की घात 2, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 की घात 2, उसके बाद ऊपर लिख देंगे 66। 10 की घात 2 का मतलब 100 होता है, आप 1000 नहीं लिखिएगा। 2 0 का मतलब सिर्फ 2 0। ये हो गया 66। इसके बाद नीचे 2 0 हैं तो आप 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे, यू विल हैव टू पुट डाउन द पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट, यू विल हैव टू काउंट फ्रॉम this one ones tens, thereafter you will put the point. okay, ये आपका आंसर हो गया।